ये वाला तो इसमें देखूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे शॉर्ट हैंड की 11वीं क्लास होगी। जो हमारा डिप्थोंग चल रहा उससे आगे पढ़ेंगे आज। तो देखिए, कुछ प्रैक्टिस कर ले। जो पहले पढ़ाए गए हैं अपने ग्रामर लोक और डिप्थोंग। देखो, पहली क्लास में पढ़ाया गया था AN द टू TOO एडवर्ब वाला और TWO वाला ओ ऑल बट औ या ओट AUGST या OUGST। एंड और शुड। देखिए भाई, ग्रामर लोग है ना, रिवाइज करेंगे, फिर डिप्थोंग को रिवाइज करके उसके एक्सरसाइज चलाएंगे अभी। देखिए, अब AN के लिए जो हमारा ग्रामर लोग था, AN के लिए मिडिल द लाइन या अबव द लाइन जो डॉट होगा इसको क्या बोलेंगे, A या N। द के लिए देखो क्या था, ऑन द लाइन हमारा ये वाला जो डॉट था उसको बोलेंगे द। टू के लिए देखो मिडिल द लाइन या अबव द लाइन जो ये वाला हमारा स्ट्रोक था इसको बोलेंगे टू। टू के लिए देखे ऑन द लाइन ये जो हमारा स्ट्रोक था इसको बोलेंगे डायरेक्शन यही रहेगी और ये रहेगा लाइट। और TOO ये एडवर्ब वाला जो टू है, TOO ये एडवर्ब वाला टू, इसके लिए लिखेंगे डार्क में ये वाला स्ट्रोक डार्क ऑन द लाइन। ये भी ये भी क्या रहेगा, लाइन पे रहेगी ये वाली आउटलाइन हमारी। ये वाला लाइट होगा, ये वाला होगा डार्क। देखो डायरेक्शन वही रहेगी दोनों टू की, बस वो लाइट होगा, ये होगा डार्क। ऑफ के लिए देखो मिडिल द लाइन या अबव द लाइन डायरेक्शन यही रहेगी, इसे बोलेंगे ऑफ। ऑल के लिए देखो ये वाला लाइट रहेगा और ऑल के लिए भी मिडिल द लाइन रहेगा पर ये रहेगा डार्क हमारा। अबव द लाइन डायरेक्शन इसकी भी यही रहेगी ऐसे वाली, ये होगा ऑल। बट के लिए देखो यहाँ पे ऑन द लाइन डायरेक्शन इसकी ये रहेगी, इसको बोल के चलेंगे हम बट। देखो ये औ हो या ये AUGST वाला ओट हो या OUGST वाला ओट, तीनों के लिए क्या है, देखो डायरेक्शन ये रहेगी और डार्क रहेगा। ये डायरेक्शन जैसे हमारा एरो का निशान है उसकी तरफ कोई रहेगी, इसे बोलेंगे। औ के लिए भी यही लगाएंगे अपना वाला ग्रामर, ये अपना ग्रामर लोग। और ये भी ओट के लिए भी है, इस ओट के लिए भी। अब एंड के लिए देखो ये भी देखो अबव द लाइन डायरेक्शन यही रहेगी पर देखो ये वाला होगा लाइट, दोनों की डायरेक्शन सेम है देखो, पर ये वाला रहेगा डार्क। शुड के लिए देखो ऑन दी लाइन रहेगा, डायरेक्शन ये रहेगी और ये होगा हमारा लाइट। अब ऑन के लिए भी देखो, ऑन के लिए अबव द लाइन डायरेक्शन ये रहेगी, ये वाला हमारा जो ग्रामर लोग होगा इसे बोलेंगे ऑन। और एक है हु के लिए WHO हु के लिए देखो डायरेक्शन ये रहेगी और ऑन द लाइन और ये डार्क होगा, इसको बोलेंगे हु। देखो ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज थी, उसमें हमने क्या है ग्रामर लोग रिवाइज करवा दिए, पहले भी पढ़ाए थे। कल पढ़ाई डिप्थोंग, उन 4 डिप्थोंग को भी देखेंगे। देखो कल 4 डिप्थोंग चले थे, आज उनकी एक्सरसाइज होगी, एक बार उन्हें भी देखो। आई के लिए देखो ये वाला डिप्थोंग है, डिप्थोंग होते हैं देखो टू वोविल, जब टू वोविल की साउंड एक साथ आने लगे। जैसे देखो एक वोविल के लिए हम क्या लगाते थे पहले, अगर एक वोविल के लिए डैश लगाते थे सिंगुलर, जब वोविल पढ़ा था हमने। अब देखो डिप्थोंग भी क्या है, वोविल की कैटेगरी के है, यानी कि वोविल के ही पार्ट है एक।
तो देखो डिप्थोंग में कैसे बनेगा, जैसे आई देखो हम क्या पर लगाते थे वहां पे वोविल में एक डैश, पर डिप्थोंग में लगेगा, डिप्थोंग का मतलब होता है दो वोविल एक साथ, वोविल प्लस वोविल, वोविल प्लस वोविल। तो वोविल प्लस वोविल को क्या बोलते हैं डिप्थोंग, यानी कि दो वोविल एक साथ हो। और एक वोविल के लिए हमें एक डैश लगाते थे, डिप्थोंग के लिए दो डैश। तो दो डैश को एक साथ क्या है ज्वाइंट करके क्या है डिप्थोंग बने। जैसे आई के लिए देखो, ये आई के लिए इस डिप्थोंग का यूज करते हैं हम आई के लिए। और देखो ये आई वाला जो डिप्थोंग होता है फर्स्ट पैलेस पे होता है, और इसका स्ट्रोक भी अबव द लाइन होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे टाइम बनाना हो हमें, टाइम, तो टी के बाद हमारी क्या आ रही, आई की साउंड आ रही, तो आई के लिए क्या डिप्थोंग लगाएंगे ये वाला। तो टी के बाद में ही साउंड आ रही तो बाद में ही लगा दिया, और टी के बाद में और उसमें एम को ज्वाइंट कर दिया, ये बन गया टाइम, TIME। एक ओए वाला डिप्थोंग था, ओए के लिए देखो ये लगाते हैं दो डैश, मतलब डिप्थोंग के लिए दो ही डैश, क्या है एक डैश ये एक डैश ये, दो डैश को ज्वाइंट कर दो वही डिप्थोंग। इनके दो वोविल और दो, एक वोविल के लिए क्या लगाते थे हम एक डैश, तो दो वोविल के लिए दो डैश, एक ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो देखो ये है ओए के लिए हमारा ओ आई, जब भी कभी ओ आई की साउंड आ रही हो तो, जैसे कि यहाँ पे देखो टोए, टोए बनाना हो टोए, तो टी के बाद क्या आ रही ओ आई की साउंड आ रही, तो टोए बाद में ही क्या लगाएंगे ओ आई का क्या अपना डिप्थोंग, क्योंकि ओ आई के लिए हमारे पास है ये वाला डिप्थोंग, तो टी के बाद ही लगाएंगे ये वाला डिप्थोंग। और इसकी डायरेक्शन देखो ये रहती है ऐसे, तो TOI यानी कि टोए। एक था हमारे पास OW औ, ये वाला डिप्थोंग की देखो ऐसा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगा ये, जैसे काउड बनाया था हमने कल COWED। अब के बाद ही आउ की साउंड आ रही, तो के बाद ही, हाँ देखो आई वाला डिप्थोंग और ओए वाला डिप्थोंग, आई और ओए दोनों फर्स्ट पैलेस के डिप्थोंग है ये, यानी कि जब भी लगेंगे तो फर्स्ट पैलेस पे लगेंगे। और फर्स्ट पैलेस पे लगेंगे तो देखो दोनों के दोनों स्ट्रोक क्या है अबव द लाइन है, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाले स्ट्रोक कहाँ पे रहेंगे अबव द लाइन। तो एक काउड है देखो, काउ, और ये औ वाला है थर्ड पैलेस वाला है डिप्थोंग, कौन सा, ये तो फर्स्ट पैलेस वाला है, ये भी फर्स्ट पैलेस वाला है ओए भी, और ये औ है, ये है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, तो ये है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग। जब थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा तो देखो हमारा स्ट्रोक भी क्या है कट दी लाइन होगा, यानी कि लाइन को काटेगा। पर देखो हॉरिजेंटल है जो है ना, ये हॉरिजेंटल ऐसे लिखे जाते हैं, ये कट दी लाइन, हॉरिजेंटल का क्या है कट को, लाइन को कट ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये है के, और फिर जी, क्या फिर एम, ये भी हॉरिजेंटल है लाइन पे, और एन, ये भी हॉरिजेंटल है एन, देखो एम ऐसे बनेगा और एन ऐसे। देखो के लिए ये वाली आउटलाइन हॉरिजेंटल लाइन, जी, जी के लिए भी ये लाइट है ये डार्क है अपनी, एम, एम के लिए देखो ये वाली अपनी आउटलाइन, और एन के लिए ये वाली आउटलाइन, चारों के चारों हॉरिजेंटल है। तो देखो हॉरिजेंटल आउ है थर्ड पैलेस वाला, पर के काउ काउड बोले ना यहाँ पे, तो के बाद आउ की साउंड आएगी, तो आउ की साउंड यहीं पे ही लगाएंगे थर्ड पैलेस पे, क्योंकि हमें पता आउ थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो थर्ड पैलेस पे लगाएंगे। पर देखो काउ के में के आउ के बाद डी भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, हम सेकंड स्ट्रोक जी डी, तो देखो डी को जब जोड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, तो काउ के बाद जब डी को जोड़ेंगे, जो ये आउ वाला है ना अपना ये डिप्थोंग, ये के इसके डी के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा B4, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेस वाले या तो वोविल हो या डिप्थोंग हो, वे थर्ड पैलेस पे ही चल जाते हैं जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पर B4। तो देखो ये बन गया काउड। और देखो चौथा स्ट्रोक था हमारे पास, जो फोर्थ वाला था वो भी थर्ड पैलेस वाला ही था, वो था यू के लिए, यानी कि, और यू के लिए था वो ऐसे वाला डिप्थोंग था हमारे लिए थोड़ा कर्व सा। तो ये देखो जैसे हमें न्यू बनाना हो, न्यू NEW, तो यू की आवाज आ रही है न्यू ऊ में, तो देखो एन लाइन पे बनेगा थर्ड पैलेस वाला भले ही हो, क्योंकि हमें पता हॉरिजेंटल जो है ये एन हो या एम हो ये लाइन पे ही रहेंगे। वैसे थर्ड पैलेस वाला जब क्या लगता है डिप्थोंग या वोविल, वो कट दी लाइन करेगा, पर हॉरिजेंटल क्या है, या हमारे चार जो वर्ड है हॉरिजेंटल, ये लाइन को काटते नहीं, क्योंकि ये लाइन पर रहते हैं ना हॉरिजेंटल तरीके से, स्ट्रेट वाले सारे काटते हैं लाइन को, ये चार को छोड़कर और सारे। तो देखो एन में ही यहाँ पे यू जोड़ देंगे ऐसे, तो ये बन गया न्यू। तो देखो ये तो रिवाइज हो गए हमारे, ये डिप्थोंग पढ़े थे कल चार, आई के लिए ये वाला, ओए के लिए ये वाला डिप्थोंग, आउ के लिए ये वाला डिप्थोंग,
और यू के लिए ये वाला डिप्थोंग। तो आज इनकी है एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है आगे। जैसे देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 17 चलेगी अब अपनी, और उसमें डिप्थोंग ही यूज होंगे। तो देखो डिप्थोंग यूज करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, PIE। तो देखो पी के बाद क्या आ रहा, आई की साउंड आ रही, और हमें पता आई जो है ये आई का देखो डिप्थोंग ये है और फर्स्ट पैलेस का है, ये आई का डिप्थोंग ये है और फर्स्ट पैलेस का है। देखो आई का डिप्थोंग ये है और ये फर्स्ट पैलेस का है। दूसरे वाला डिप्थोंग क्या है हमारे पास, ओए, ओ आई के लिए, और ओ आई का देखो डिप्थोंग की क्या है डायरेक्शन ये, और ये भी फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है। तो ये दो तो फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग हो गए। अब ओ डब्लू के लिए, औ के लिए देखो ये वाले डायरेक्शन है डिप्थोंग की, ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है अपना। और यू, यू के लिए भी जो यू की साउंड आ रही हो उसके लिए ये वाला डिप्थोंग है, ये भी थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है अपना। तो देखो ये फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग है दोनों, और ये थर्ड पैलेस वाला। देखो ये फर्स्ट पैलेस वाले हैं दोनों, और ये है थर्ड पैलेस वाले। अब देखो इन चारों का यूज होगा इसमें, चारों के चारों डिप्थोंग का यूज करके चलेंगे क्योंकि एक्सरसाइज डिप्थोंग के बेसिस पे ही है ये वाली। तो देखो पाई, हमें लिखना है पाई। तो देखो पी के बाद क्या आ रही साउंड, आई की साउंड आ रही, तो आई ही लिखेंगे वहां पे। तो पहले पी बनाओ और पी के बाद हमें पता आई की साउंड आ रही, तो आई की साउंड के लिए क्या लगेगा अपने, ये वाला डिप्थोंग, और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। जब देखो फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा तो हमारा जो आउटलाइन बनेगी वो अबव द लाइन ही रहेगी। जैसे पी बनाया तो इसे अबव द लाइन ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता है इसके बाद आई यानी कि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है। तो अब पी के बाद और फर्स्ट पैलेस पे लगाना तो फर्स्ट पैलेस पे लगा दो, ये बन गया पाई। और अबव द लाइन है देखो इसकी आउटलाइन। जब फर्स्ट पैलेस वाले वोविल पहली क्लास में भी लगते थे तो फर्स्ट पैलेस वाले कहाँ रहते थे, सारी की सारी आउटलाइन अबव द लाइन। पाइल, पाई पी के बाद फिर देखो यहाँ पे आई की साउंड आ रही तो हमने आई लगा दिया, और उसमें क्या हो रहा ज्वाइंट एल, तो एल को भी ज्वाइंट कर दो इसमें, यहाँ पे देखो एल को ज्वाइंट कर दो, ये बन गया पाइल। तो देखो क्योंकि इसमें फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है तो इसीलिए अबव द लाइन रखा है ये वाली आउटलाइन भी। पायरेसी, तो पाई PI और RA और CY, रेसी यानी कि पायरेसी। तो PI में RA, आर के बाद ए की साउंड आ रही तो देखिए ए के लिए वो विल सेकंड पैलेस पे लगेगा, और सी तो एस, और एस के बाद में ही ई की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे डॉट, तो ये बन गया पायरेसी। डाई, देखो डाई में भी डी के बाद ही आई यानी कि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है, तो डी को भी हम कहाँ रखेंगे अबव द लाइन। तो देखो डी, और डी के बाद ही साउंड आ रही डिप्थोंग की, अपने आई वाले डिप्थोंग की, तो बाद में ही लगा दिया आई। और देखो इसकी आउटलाइन भी क्या है अबव द लाइन रखी। डाई, डायल, डाई के बाद देखो डी के बाद आई और फिर एल की साउंड आ रही तो फिर एल भी उसमें क्या है ज्वाइंट कर देंगे, तो डायल DI और फिर एल, डायल यानी कि DIL। देखो DI में यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एल को ज्वाइंट कर देंगे, डायल। साई, SHY साई, तो SH के बाद भी देखो क्या आ रहा, आई की साउंड आ रही, साउंड को देख के चलेंगे हम। तो SH के बाद देखो आई की साउंड आ रही तो क्या कर दिया, SH के बाद आ रही तो बाद ही अपना आई वाला डिप्थोंग लगाएंगे, और फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे तो फर्स्ट पैलेस पे ही लगाएंगे, और स्टोक को भी अबव द लाइन रखेंगे क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है। देखो फर्स्ट पैलेस वाला जो आई डिप्थोंग था उसकी कुछ प्रैक्टिस की हमने, क्योंकि हमें पता है जो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा सारी की सारी आउटलाइन कहाँ पे रहेगी अबव द लाइन। अब देखो सेकंड वो बॉय, बॉय बनाना हमें, तो बॉय को देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपनी आउटलाइन, और हमें पता है बी के बाद क्या आ रही, ओ आई की साउंड ओए,
तो देखो ओ आई भी क्या है हमारा फर्स्ट पैलेस वाला क्या है डिप्थोंग। तो बॉय को भी कहाँ पे रखेंगे हम, बॉय की भी लाइन बी को अबव द लाइन रखो ऐसे। और फर्स्ट पैलेस वाला क्या है डिप्थोंग है, तो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो फर्स्ट पैलेस वाला ओ के लिए ये डिप्थोंग है, ये लगा दो। बी के बाद में ही साउंड आ रही तो बाद में ही लगा दो। तो देखो बी के बाद में ओ वाला अपना ये वाला ओ वाला क्या लगा दिया डिप्थोंग। तो ओ वाला बी के फर्स्ट पैलेस वाला ही है तो फर्स्ट पैलेस पे लगा दिया, और इसकी आउटलाइन भी अबव द लाइन है तो अबव द लाइन ही रखी। बॉइलिंग, बी के बाद फिर ओ आई की साउंड आ रही तो देखो बी के बाद में ही अपना फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगाएंगे ये। और फिर है एल और आई एन जी, तो देखो एल ऐसे इसमें ज्वाइंट करेंगे और एन जी भी देखो ऐसे करेंगे, क्योंकि एन जी के लिए हमारे पास है ना ये वाला। देखो जब ये लाइट होता है तो ये होता है एन, और जब ये हीट थोड़ा डार्क बन जाएगा तो इसको ही बोलते हैं हम एन जी, ये वाली आउटलाइन अपनी। तो देखो हमें यहाँ पे तो समझाने के लिए हम पेन उठा रहे वन, अन्यथा मैं देखो बिना पेन उठाई ऐसे बनाना है बॉय एल एन जी, बाद में लगाना अपना डिप्थोंग, यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक बना के पेन रखें, उसके बाद जो है ना डिप्थोंग हो या कोई भी अपना वोविल हो बाद में लगाते हैं। तो ऐसे बनाना, पहले बी ओ आई एल बना के पूरा, फिर ओ को लगाना, यानी कि पूरे स्टॉक बना के उसके बाद डिप्थोंग या वोविल लगाने। बॉयलर देखो बी के बाद फिर ओ आई की साउंड आ रही तो बी के बाद ओ आई की साउंड, और हमें पता ओ के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा। और एल और आर बॉयलर, इसमें देखो एल लगाओ और अपने कर्व वाला आर, तो ये बन गया बॉयलर। टोइल, टी के बाद ओ आई की साउंड आ रही देखो अपने आप ही, तो टोय के बाद टी ओ टोय, और इसमें ही एल ज्वाइंट कर दो, ये बन जाएगा टोइल, क्योंकि देखो टी के बाद ओ आई और एल टोइल। टोइलर, तो देखो टोइल और टोइलर, टोइलर में भी क्या है टी ओ आई एल के बाद आर आ रहा तो आर को अपना ज्वाइंट कर देंगे, तो टी ओ आई और एल और आर, और इसके बाद में लगा देंगे ऐसे ओ वाला अपना डिप्थोंग। बोएंट, बॉय में भी देखो बॉय बी के बाद ओ की अपनी क्या आ रही डिप्थोंग की साउंड आ रही तो ओ लगा दिया। और एंट, बी ओ आई यानी कि बॉय ओ की साउंड आ रही और एन और टी बोएंट। देखो फर्स्ट पैलेस वाले जो डिप्थोंग थे हमारे, एक तो आई और एक ओ, उनकी हमने क्या है प्रैक्टिस कर ली, ऐसे ही आएंगे अपने कभी भी डिक्टेशन में आने होंगे। आई के लिए ये, ओ के लिए ये साउंड आ रही तो उसके लिए डिप्थोंग यूज करेंगे ऐसे। बो, देखो बो में बी ओ यू जी एच बो, कुछ आओ की साउंड आ रही तो देखिए थर्ड पैलेस वाले क्या चल पड़े अपने, थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग चल पड़े, तो थर्ड पैलेस वाला जो डिप्थोंग होगा वो स्टोक के थर्ड पैलेस पे ही लगेगा और उसकी जो आउटलाइन है वो लाइन को काटेगी। जैसे देखो बो और बी ओ यू जी एच बो, हमें पता बी के बाद में क्यों साउंड आ रही ओ की आ रही बो, तो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगा देंगे। तो देखो बी ऐसे बनेगा, जब थर्ड पैलेस वाला लगेगा तो हम पहले ही क्या है लाइन को काट के चलेंगे ना, क्योंकि हम पता थर्ड पैलेस वाले ऑल डिफ्लो जो सारे के सारे क्या है डिप्थोंग है वे लाइन को काटेंगे, तो इसमें ही बी के बाद आई तो बाद में ही ओ बी ओ आओ लगा दे तो ये बन गया बी ओ यू जी एच बो। देखो हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो क्या है, साउंड को देखो वो निकलवा दी, वो हमें मीनिंग का पता होना चाहिए वो कैसे बनेगा। जैसे वो है तो वी के बाद औ की साउंड साउंड आ रही तो वी के बाद ही औ लगाएंगे, और वो हमें पता होना चाहिए उसकी मीनिंग वो बनता कैसे है। जैसे वी ओ डब्ल्यू, तो देखो हमें पता वी के बाद औ की साउंड आ रही तो औ उसके बाद में ही ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, और देखो थर्ड पैलेस पे था तो इसलिए हमने आउटलाइन क्या है कट दी लाइन बना दिया, यानी कि लाइन को काट के बना दिए। अब देखो वाउच वी ओ यू सी एच, वी के बाद में ही देखो क्या आ रहा, वी के बाद में ही औ की साउंड आ रही है और फिर सी एच। तो देखो पहले क्या करेंगे वी से ही हम लाइन को काट दें, क्योंकि हम पता वी के बाद औ की साउंड आ रही, यानी कि औ की साउंड का मतलब है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा। तो जब थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा तो हम पहले ही क्या करेंगे ना वो लाइन को काट देंगे ना अपनी आउटलाइन से वी से ही। और इसके बाद में देखो यहाँ पे बाद में आ रही तो क्या है बाद में ही क्या लगेगा आओ की साउंड वाओ। पर देखो इसमें जो थर्ड पैलेस वाला है इसमें सी एच भी तो अपना ये क्या है ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे। अब इसके जो थर्ड पैलेस वाला है वो इसके थर्ड पैलेस पे आ जाएगा बिफोर सेकंड स्ट्रोक के जो अपना ज्वाइनिंग हुआ। तो देखो ये आओ यहाँ ना आके अब यहाँ पे लग जाएगा ये वाला आओ, उसे वहां से हटा दो,
ये वाला औ यहाँ ना आकर अब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे वाउच। देखो यह आउटलो, तो आउटलो कैसे बनाएंगे, देखो टी से पहले ही क्या आ रही, आउ की साउंड आ रही, आउट। तो टी से पहले ही हमें क्या रखना पड़ेगा, थर्ड पैलेस पे अपना आउ वाला डिप्थोंग रखना पड़ेगा, आउट लो। तो देखो टी से पहले ही आउ वाला डिप्थोंग लगा दिया, थर्ड पैलेस पे ही लगा दिया। क्योंकि देखो ड्रॉ करना इधर से शुरू किया था हमने, ये वाला स्ट्रोकर जिधर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट पैलेस होगा, मिडिल में इसका सेकंड पैलेस होगा, और एंडिंग पॉइंट होगा इसका थर्ड पैलेस। पर देखो टी से पहले आउ की साउंड आ रही, तो टी से पहले ही आउ की साउंड लगा दी, आउ और टी, और लो है तो आउट लो, आउटलो नियम या कानून। काउंटी, देखो काउंटी में के बाद आउ की साउंड आ रही है, यानी कि डिप्थोंग जो आउ है वो के बाद, अपनी के बाद ही तो साउंड आ रही, थर्ड पैलेस वाले जो ये डिप्थोंग है आउ की, तो के बाद ही लगाएंगे। पर देखो इसमें टी भी जो यहाँ पे ज्वाइंट होया हुआ है, तो टी जब ज्वाइंट होया हुआ है दूसरे वाला स्ट्रोक इसमें हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो थर्ड पैलेस वाला है वो टी के थर्ड पैलेस पे लगेगा, आउ अपना डिप्थोंग और बिफोर। अब देखो फिर ये है ऑयल, ऑयल के लिए भी देखेंगे। फिर देखो ऑयल में क्या आ रहा, फर्स्ट पैलेस वाला अपना क्या आ रहा, ओए की साउंड आ रही एल से भी पहले, तो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा। अब देखो ऑयल कैसे बनेगा, देखो एल से पहले क्या आ रहा, ओए की साउंड आ रही, तो एल से पहले ही क्या है, हमें पता है जब ओए है जो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो देखो लाइन को भी अबोव दी लाइन रखेंगे ना, इसे अपने स्ट्रोक को भी अबोव दी लाइन, क्योंकि हमें पता है इससे पहले एल से पहले क्या लग रहा, ओए, तो एल से पहले ओए लिखेंगे अपना डिप्थोंग, और उसके बाद एल, तो ओ आई और एल, ऑयल। तो देखो आउटलाइन को हमने क्या है अबोव दी लाइन रखी यहाँ पे भी। अब ऑयलिड, तो एल से पहले ओए है और उसमें ही डी को ज्वाइंट कर दिया, तो एल से पहले ओए लगा दिया और फिर डी, ऑयलिड। नाउ देखो औ की साउंड आ रही है, औ, तो अब थर्ड पैलेस वाला होगा ना नाउ में, अब थर्ड पैलेस वाला आएगा, तो पर देखो एन क्या है हमारा, एन तो हॉरिजेंटल है यानी कि लाइन पे रहता है, तो ये लाइन को नहीं काटने का, वैसे थर्ड पैलेस वाला भले ही हो, पर देखो इसमें औ ये वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, एन में ऐसे जोड़ देंगे औ। अब देखो ये औ ही तो जोड़ दिया इसमें, अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये, देखो ये औ ही जुड़ गया इसमें ऐसे, एन में ये अपने वाला औ नाउ, देखो ये वाला औ, ये वाला ही तो एन में देखो ऐसे, जब हम एन बनाएंगे और उसमें यहीं से ही ऐसे कर देंगे, तो यहाँ तक देखो ये वाला औ, एन के बाद औ अपने आप ही डिप्थोंग ये जुड़ गया। न्यू में देखो यू की आवाज आ रही, यू की साउंड आ रही, इस वाले यू की साउंड, न्यू, तो एन के बाद देखो इस वाले थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग यू को ही, ई को ही जोड़ अपना ज्वाइंट करके चलेंगे, तो एन और उसके में यू, तो न्यू। तो ये थर्ड पैलेस वाले हैं, पर देखो थर्ड पैलेस वाले कट दी लाइन होते हैं, पर क्या इसमें ये है ओरिजेंटली लाइन पे ही रहते हैं। डिनाई, अब देखो ये एन के बाद आई की साउंड आ रही, अगर देखो जो पहले आती, कभी कभी देखो फर्स्ट पैलेस वाला जो है ये डिप्थोंग आई, ये थर्ड पैलेस पे जब लगेगा, जब जैसे यहाँ पे है डिनाई, तो देखो डी, डे, ई, एन, और इसमें ही आई हमको देखो जोड़ के चलना पड़ेगा, भले ही देखो ये थर्ड पैलेस वाला वो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग हो, और हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग पहले ही लगता है, पर आई के लिए देखो एक्सेप्शन है थोड़ा। अब यहाँ पे डिनाई बनना, तो डी, ई, एन और आई, आई को हम थर्ड एन के बाद ही जोड़ के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड है तो ये फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग। और यहाँ पे साउंड देखो डी, ई, एन, वाई में एन के बाद ही आई की साउंड आ रही, तो एन के बाद में ही जोड़ दिया हमने, ये याद रखना, थोड़ा एक्सेप्शन है। अब देखो अब तो हमने शॉर्ट हैंड से क्या वो, अब इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनाएंगे।
देखो अब इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनाएंगे। ये बाइट, ये 18 एक्सरसाइज चल गई। अब इसमें देखो बाइट हमें लिखना बाइट, तो BITE बाइट। देखो बी के बाद क्या साउंड आ रही है अपनी आई की, फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग की। आई क्या है, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, इसके लिए ये वाला डिप्थोंग लगता है। और सेकंड ओ के लिए भी फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग ये लगता है। और थर्ड पैलेस के लिए OW औ के लिए ये लगता है, और यू के लिए ये लगता है थर्ड पैलेस वाले। तो देखो बाइट में भी BITE बाइट, तो बी के बाद आई की साउंड आ रही, तो देखो बाद में ही क्या हमने आई वाला डिप्थोंग लगा दिया और उसमें टी को ज्वाइंट कर दिया, बाइट। टाइल में भी देखो टी के बाद आई की साउंड आ रही, तो टी के बाद में ही आई लगाएंगे और फिर उसमें एल को देखो ज्वाइंट कर देंगे। टाइम में भी देखो टी के बाद आई की साउंड आ रही, तो टी के बाद ही आई की साउंड लगाएंगे और फिर यहाँ पे एम में को ज्वाइंट कर देंगे, ये बन गया टाइम। देखिए फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग है तो अबोव दी लाइन रखेंगे सारे के सारे अपने स्ट्रोक। टाइमली TIM और LE बनाकर देखो टी के बाद पूरा जो अपना स्ट्रोक बनाकर उसके बाद में क्या करेंगे, अपने डिप्थोंग लगाएंगे। पूरा पहला पेन रखो और पूरी की पूरी आउटलाइन बनाओ और उसके बाद ये डॉट जो अपने वोविल है या डिप्थोंग है उनको ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया टाइमली। राइप, अब देखो आर के बाद ही क्या आ रहा, आई की साउंड आ रही, तो और हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ही लगना, तो आर के बाद देखो आर के बाद आई फर्स्ट पैलेस पे यहाँ पे होगा और अबव द लाइन रखेंगे इसके स्ट्रोक को, RPE राइप, RIPE राइप। राइड, आर के बाद देखो आई की साउंड आ रही, तो आर के बाद ही लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है तो आउटलाइन को अबव द लाइन रखेंगे यहाँ पे RI और फिर देखो यहाँ पे D, तो ये बनकर राइड। आर के बाद देखो I और D, ये बन गया राइड। फायर, F के बाद देखो आई वाला डिप्थोंग, आई की साउंड आ रही फायर में, FIRE फायर, तो देखो F को भी अबव द लाइन रखेंगे और F के बाद में साउंड आ रही आई की, तो आई वाला डिप्थोंग जो है F के बाद में लगाएंगे और फिर इसमें यहाँ से R को अपना ज्वाइंट कर देंगे, ये बन गया फायर। अब फायरी, F के बाद ही आई की साउंड आ रही है, देखो R में यहाँ पे तो देखो वोविल नहीं लगा हुआ है R के बाद, पर वहाँ पे देखो फायरी में R के बाद E की साउंड आ रही, तो इसलिए हम जब कभी भी R अपने बाद में क्या है वोविल को फॉलो करेगा या R के बाद वोविल लगेगा, तो फिर ये वाला R बनाते हैं हम फायरी में, यानी कि कभी भी जब R अपने से बाद में वोविल को लेगा तो ये वाला R, और नहीं लेगा तो ये वाला R। ये फर्स्ट पैलेस वाला देखो अपना डिप्थोंग था आई, तो फर्स्ट पैलेस वाला था तो हमने देखो फर्स्ट पैलेस पे लगाया और अबव द लाइन रखी इनके सारे के सारे स्ट्रोक। अब इसमें भी देखो कोयल, तो के बाद ओ की साउंड आ रही है, हमें पता OI है ना, ये सेकंड पैलेस वाला ओ फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये वाला, तो के बाद OI लगाएंगे और बाद में है तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे और उसमें L को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये कोयल हो गया। देखो के बाद में है तो बाद में ही और फर्स्ट पैलेस पे है तो फर्स्ट पैलेस पे ही, KOIL कोयल। कोयलिंग देखो KOI और L और इसमें ही NG को क्या है अपना ज्वाइंट कर देंगे और पूरा देखो पूरा का पूरा अपनी आउटलाइन बनाकर उसके बाद में क्या करेंगे, अपने डिप्थोंग या OI लगाएंगे। के बाद में ही देखो OI की साउंड आ रही तो बाद में ही लगा दिया, और फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है तो फर्स्ट पैलेस पे ही लगा दिया बाद में। और देखो हॉरिजेंटल का जो बाद होता है ना वो आफ्टर, वो नीचे ही होता है और बिफोर पहले ऊपर होता है। टोइड, टी के बाद OI की साउंड आ रही तो देखो टी के बाद में ही OI लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस वाला है तो अबव द लाइन रखेंगे और उसमें ही फिर देखो डी को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे टोइड में, TOI और D टोइड। जोए, जे बनाकर जे के बाद में ही देखो OI की साउंड आई तो बाद में ही क्या है OI लगाएंगे और OI हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला है तो फर्स्ट पैलेस पे रखेंगे अबव द लाइन। एंजॉय, एंजॉय में देखो NJ, ए देखो एन से पहले ए की साउंड आ रही तो एन से सेकंड पैलेस पे देखो ए के लिए या ये ए हो या ये ए, हमने वो में पढ़ा,
तो ये सेकंड पैलेस का वोवेल है, तो देखो सेकंड पैलेस पे रखा और एन से पहले एन से पहले ए की साउंड आ रही तो एन से पहले ही, और जे के बाद ओए है तो जे के बाद ओए भी लगा दिया। कोइनिंग कोइनेज, तो देखो के बाद ओए और एन और जे, के बाद ओए की साउंड आई तो के बाद ही ओए का साउंड अपने डिप्थोंग लगा दिया और फिर एन और जे जोड़ दिया। डोइल, देखो डी के बाद ओए की साउंड आई तो डी के बाद ही क्या करेंगे, ओए लगाएंगे, और डोइल है ना ये, और इसमें एल जोड़ दिया तो डोइल। फर्स्ट पैलेस वाला है तो देखो अबव दी लाइन रखी सारी की सारी आउटलाइन। राउट, देखो आउ इसमें क्या लग रहा, ओ डब्ल्यू यानी कि थर्ड पैलेस वाला स्ट्रोक, ओ आउ या यू ये थर्ड पैलेस वाले है। देखो आउ के लिए ये वाला है अपना क्या डिप्थोंग, और यू के लिए ये वाला है। तो आर के बाद आउ की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस वाला है, तो पहले ही देखो हमने लाइन को काट दिया, क्योंकि थर्ड पैलेस वाले सारे के सारे जो वोवेल या डिप्थोंग लगेंगे वे लाइन को काटेंगे उनका स्ट्रोक। तो देखो ये लाइन को काट दिया, और आर आउ यहाँ थर्ड पैलेस वाला क्या लगना था, ये थर्ड पैलेस पे ही लगता है, इधर आर के बाद ही आउ की साउंड आ रही। पर देखो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, वहाँ पे उसमें आर आउ के बाद टी भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये थर्ड पैलेस वाला टी के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी4, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेस वाला वोवेल हो या डिप्थोंग वो सेकेंडरी ज्वाइंटिंग स्ट्रोक के थर्ड पे चल जाता है बी4। काउड, अब देखो के बाद आउ की साउंड आ रही, पर आउ यहाँ पे लगना था, पर इसमें क्या ज्वाइंट हो रहा है डी, तो इसलिए ये थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पे आ जाएगा बी4। पाउच, पी के बाद आउ की साउंड आ रही, पर देखो वहां पर सी एच जुड़ा तो सी एच के थर्ड पैलेस पे आएगा बी4। वाउच, देखो वाउ वी को भी काट देंगे वी से भी, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेस वाले आउ की साउंड आ रही तो वी के बाद में ही आउ यहाँ पे लगना था। पर देखो हमारी क्या है उसमें सी एच भी तो जुड़ रहा है, कि हमारा मजबूरी है हमारी सी एच यहाँ पे देखो दूसरा सेकंड स्ट्रोक जुड़ रहा, तो वी के बाद आउ जो है सी एच के बी4 आ जाएगा यहाँ थर्ड पैलेस पे ही। लाउड में देखो एल के बाद आउ की साउंड आ रही यहाँ पे, पर देखो इसमें डी भी तो ज्वाइंट स्ट्रोक हो रहा है अपना सेकंड, तो जब डी स्ट्रोक ये वाला ज्वाइंट हो रहा है सेकंड स्ट्रोक, तो ये वाला आउ इसके थर्ड पैलेस पे आ जाएगा, इसके थर्ड वाला इसके थर्ड पे आ जाएगा बी4। देखो बी4 इधर ही होगा इसका, तो ये हो जाएगा लाउड। वेयर, देखो डब्लू ऐसे ही बनता है, हमने कल बताया था हाफ सर्कल ये डब्लू है, और ये वाला भी अपना क्या है डब्लू। तो देखो हम वहां पे क्या है अपनी जो छोटी आउटलाइन बनेगी तो टाइम भी कम लगेगा और जल्दी बन जाएगी, तो डब्लू के लिए ये भी है और ये वाला भी आउटलाइन। तो देखो डब्लू के लिए ये बनाएंगे और वेयर, और ए की साउंड आ रही है डब्लू के बाद में और आर से पहले आ रही तो ए यहाँ पे लगा देंगे वेयर। वारी, तो देखो डब्लू के बाद आ की साउंड आ रही और आ की साउंड वाला जो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा ना, तो देखो बहुत दी लाइन रख दिया और आर के बाद ही, क्योंकि हमें पता वारी में आ की साउंड आ रही है और आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है वो विल, तो इसीलिए हम अबोव दी लाइन रखते हैं, स्टोक को अपने और अबोव दी लाइन रखा। वियरी, तो देखो वियरी में वी की मात्रा आ रही डब्ल्यू के बाद ई और आर से पहले आ रही तो आर से पहले ही और डब्ल्यू के बाद में यहाँ पे लगा दी ई और आर के बाद भी ई। वेरी, वोक, देखो डब्ल्यू के बाद ओ की साउंड आ रही है और के से पहले आ रही, तो देखो डब्ल्यू और के से पहले आ रही तो पहले ही सेकंड पैलेस पे ओ के लिए लगता है अपना क्या डैश, तो देखो के से पहले ही लगा दिया डैश। अवोक, देखो डब्ल्यू से पहले जब ए अपना क्या साउंड आ रही वोविल की, जब डब्ल्यू देखो डब्ल्यू से पहले अगर वोविल की साउंड आ रही होगी तो फिर अपना ये वाला डब्ल्यू यही वाला डब्ल्यू को लिख के चलेंगे वहां पे, अगर ये अपने से पहले वोविल को फॉलो कर रहा होगा। तो देखो इसमें जैसे अपने से पहले डब्ल्यू वोविल को फॉलो कर रहा ए की साउंड आ रही अवोक, तो फिर ए यहाँ पे देखो फर्स्ट पैलेस वाला है वोविल है ना, तो डब्ल्यू से पहले लगा देंगे ए वी और ओ के अवोक। केस है देखो के से पहले ही ओ की साउंड आ रही तो पहले ही लगा दिया, डब्ल्यू से बाद मारी तो अवोक, यहाँ पे भी लगा सकते हैं अवोक। एवोक इसे ऐसे लिखो ए डब्ल्यू और ओ के, वोर डब्ल्यू ए आर वोर, तो देखो फिर आर में देखो ये वाला डब्ल्यू लगा देंगे और तो लाइन के डब्ल्यू ए आर वॉर, लाइन के ऊपर रखेंगे ए की साउंड आ रही वॉर। वॉर्म, देखो डब्ल्यू ओ आर और उसमें लगा देंगे एम, तो ये बन गया वॉर्म। अब देखो ये ग्रामर लॉक आ गए अगली अपनी एक्सरसाइज के लिए, जो ग्रामर लॉक के बाद एक्सरसाइज होगी उनसे पहले जो अपना क्या है ग्रामर लॉक होते हैं उनके लिए ग्रामर लॉक आ गए, कल को इनकी एक्सरसाइज होगी अच्छे से। आज इन्हें देखेंगे
देखो हाउ के लिए हमारे पास ये है ग्रामर लोग, तो इसे याद करके चलेंगे, यह है हाउ। वाई के लिए देखो अबव द लाइन, अगर ये वाला देखो स्टोक बन गया, इसे ही बोल के चलेंगे हम ग्रामर लोग को वाई, ये रटने पड़ेंगे ग्रामर लोग। तो अब जो इसके बाद एक्सरसाइज होगी उनसे पहले जो ग्रामर लोग लगेंगे वे यही ग्रामर लोग लगेंगे, वो एक्सरसाइज 19 के लिए और 20 के लिए। तो देखो वाई के लिए ये होगा, बियॉन्ड के लिए ये वाला अपना ग्रामर लॉक बनेगा, इसे रट के चलना। बियॉन्ड के लिए ये वाला ग्रामर लॉक यूज करेंगे। अबव द लाइन, यू के लिए ऑन द लाइन ये वाला ग्रामर लॉक होगा अपना। लार्ज के लिए देखो डायरेक्शन ये रहेगी और इसको ही क्या बोलेंगे, लार्ज। ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनाएंगे आउटलाइन, तो इसे बोलेंगे लार्ज। कैन के लिए देखो के बनाएंगे लाइन पे, तो इसे ही बोलेंगे कैन। ये रहेगा अबव द लाइन, कैन रहेगा अबव द लाइन। और जो कम होगा वो ऑन द लाइन, के को अगर लाइन पे रखेंगे वाले आउटलाइन तो इसे बोलेंगे कम। गो के लिए भी देखो ऑन द लाइन, और जो ये गो है ये बनेगा डार्क, और ये बनेगा कैन। इनमें अंतर ये है देखो, कैन भी अब अबव द लाइन है और गो भी, और दोनों एक जैसी ही आउटलाइन है, पर ये बनेगी लाइट। देखो गिव गिवन के लिए भी ऑन द लाइन होगी और ये वाली बनेगी डार्क। देखो कम के लिए और गिव हो या गिवन के लिए ऑन द लाइन है दोनों की दोनों आउटलाइन, पर डिफरेंस क्या है इनमें, ये बनेगी लाइट और ये बनेगी डार्क, गिव या गिवन के लिए। फोर के लिए देखो एफ बनाएंगे अबव द लाइन, इसको ये हम फोर के लिए पढ़ के चलेंगे, ग्रामर लोग है फोर के लिए। और हैव के लिए देखो ऑन द लाइन, अगर ये वाली ऑन द लाइन रखेंगे इसे वी को, तो इसको ही बोल के चलेंगे हैव। तो देखो कल को इनकी एक्सरसाइज होगी अच्छे से। एक ग्रामर लोग जो है एक्सरसाइज करने से पहले रोज क्या है रिवाइज करने, तब तक हमारे कम बिल्कुल एकदम अच्छे से याद ना हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।